हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम टुगेदर फॉरएवर का पार्ट 5 शुरू करते हैं। वेंग लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसे एक डर सा सता रहा था कि कहीं उसकी शिजे और जियंगजा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। ये सारी बातें सोचकर वेंग का दिल बैठा जा रहा था। तभी उसे रास्ते में न्यूहेसांग मिला। न्यूहेसांग बोला, वे वुशियान, तुम कहाँ चले गए थे? हम सब कितना परेशान थे। वेंग ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा रास्ता भटक गया था। जियांग एनली और जियंगजा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वेंग जानता था कि अगर वो थोड़ी देर और रुका तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा। वो ये बात नहीं छुपा पाएगा कि उसके ऊपर हमला हुआ था। इससे पहले कि जियांग एनली उससे कुछ कहती, वेंग बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। जियंगजा बोला, देखा आपने शिजे, ये वे वुशियान भी ना, इसमें कितना एटीट्यूड है। एक तो हम इसके लिए इतना परेशान थे और ये हमसे बिना कुछ कहे ही चला गया। जियांग एनली चुपचाप वेंग को जाते हुए देख रही थी। वो जानती थी कि उसका आशियान गलत नहीं है, पर ज़रूर कोई बात है जो वो किसी को बताना नहीं चाहता। वेंग के हाथ में अभी भी पेन हो रहा था। उसने अपने क्लोथ्स ओपन करके अपने हाथ को देखा। वांगजी ने घाव को अपने हीलिंग पावर से काफ़ी हद तक ठीक कर दिया था। वेंग सोचता है, आखिरकार किसी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरी आइडेंटिटी तो सिर्फ मुझे और उस हेल्पर को ही पता है, जिसकी आज तक सिर्फ मैंने झलक ही देखी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरा पर्सन है जिसको मेरा राज पता चल गया है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है। वहाँ कोई और नहीं, जियांग एनली थी। वेंग ने तुरंत अपने क्लोथ्स पहन लिए। जियांग एनली आई थी। उसको देखते ही वेंग स्माइल करने लगा। जियांग एनली बोली, आशियान, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? वेंग बोला, शिजे, आपको इसके लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये भाई अपनी शिजे से बात करने के लिए हमेशा ही तैयार है। ये सुनकर जियांग एनली ने वेंग को अपने गले से लगाया और कहा, आशियान, मुझे पता है कि तुम अपना रिबन ढूंढने के लिए गए थे, है ना? वेंग तो अपने रिबन के बारे में भूल ही गया था। उसने कहा, हाँ हाँ शिजे, मैं उसे ही ढूंढने गया था। जियांग एनली ने वेंग को टाइटली हग किया और कहा, आशियान, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वो रिबन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम हमें बता के भी तो जा सकते थे, है ना? वेंग मन में बोला, सॉरी शिजे, आपसे मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। वेंग ने आज किसी तरह से अपने आप को बचा लिया था। अगला दिन आया। आज वेंग का बर्थडे था, पर वो खुद ही भूल गया था ये बात। वेंग रेडी होकर मॉर्निंग क्लासेस के लिए निकलने ही वाला था। तभी जियांग एनली आई और बोली, आशियान, रुको। वेंग को लगा कि कहीं शिजे को कुछ पता तो नहीं चल गया। उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। तभी जियांग एनली ने उसका हाथ पकड़ा और वो टेबल के अराउंड लेकर उसे बैठ गई। जियांग एनली ने कहा, वेंग, अपनी आंखें बंद करो। वेंग ने कहा, ओके शिजे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जियांग एनली ने कहा, आशियान, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। वेंग ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो खुशी के मारे उसके आंसू निकल आए। टेबल पर एक गिफ्ट रखा हुआ था और साइड में वेंग की फेवरेट डिश रखी हुई थी। जियांग एनली बोली, आशियान, आज तुम्हारा बर्थडे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, इसलिए जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है और बचपन से ही पसंद है, उसे ही मैंने बना लिया। तभी वेंग ने जियांग एनली के हाथ पकड़ लिए और उसे अपने माथे से टच करते करते हुए बोला, शिजे, आप दुनिया की सबसे बेस्ट सिस्टर हो। आपने मुझे हमेशा प्यार दिया, हमेशा मुझे समझा। शायद मेरी खुद की सगी बहन भी होती ना तो भी। तभी उसने कहा, ये मैंने क्या कह दिया? उसने जियांग एनली की तरफ देखा तो वो स्माइल कर रही थी। उसने कहा, आशियान, जैसे मेरे लिए आशंक है वैसे ही तुम ही हो। वेंग ने कहा, शिजे, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत हैप्पी भी हूँ कि आपको मेरा बर्थडे याद है। मैं तो भूल ही गया था। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी सिस्टर मिली हैं। जियांगजा भी वहाँ आ गया और बोला, वे वुशियान, आज तुम्हारा स्पेशल डे है, इसलिए मैं ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तभी वो वेंग को गिफ्ट देते हुए कहता है, इसे संभाल कर रखना, बहुत ढूंढ करके मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। वेंग ये देखकर मुस्कुराने लगा और जियांगजा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। तभी जियांगजा बोला, शिजे, हमें लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। दरअसल जियांगजा भी वे वुशियान को दिल से मानता था, पर उसे ये सब शो ऑफ करने की आदत नहीं थी। जियांग एनली और जियांगजा क्लास अटेंड करने के लिए जा रहे थे।
उधर से शिचेन और वांगजी भी आ रहे थे। वो लोग अचानक से एक दूसरे के सामने आ गए। वेइंग, जो कि जियांगजा से कुछ बात कर रहा था, उसे ध्यान नहीं दिया और वो वांगजी से टकरा गया। वो तो वांगजी ने उसे संभाल लिया, वरना वो दोनों ही सीधा ज़मीन पर जाकर गिरते। वेइंग ने अपना चेहरा उठाया और वो कुछ कहने ही वाला था, तभी उसकी नज़र वांगजी पर पड़ी तो वो बिल्कुल चुप हो गया। वांगजी को याद था कि वेइंग के हाथ में चोट लगी है, इसलिए उसने उसके हाथ को बहुत आहिस्ता से पकड़ा ताकि वेइंग को पेन ना हो जाए। जियांग हेनली बोली, सॉरी, हम लोग आपस में बात कर रहे थे इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर शिचेन बोला, अरे सॉरी की कोई बात नहीं है, हमने भी ध्यान नहीं दिया था। वेइंग वांगजी से अलग होना चाह रहा था, पर वांगजी की तो नज़रें वेइंग पर से हट ही नहीं रही थी। तभी वेइंग ने धीरे से कहा, वांगजी, मुझे पेन हो रहा है। कि सुनते ही वांगजी ने वेइंग का हाथ छोड़ दिया। जियांगजा ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने धीरे से वेइंग से कहा, वेइंग, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वरना लान हियर से टकराने का मतलब तुमको पता है ना तुम्हारा क्या होता। वेइंग ने कहा, पर मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है ना। शिचेन बोला, हम सबको चलना चाहिए क्योंकि क्लास स्टार्ट होने में इतना टाइम नहीं है और हमारे अंकल को लेट होना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद वो सभी क्लास के लिए निकल गए। नी वैसांग आज टाइम से क्लास में पहुंच गया था। उसे जैसे ही वेइंग को देखा, वो खुशी के मारे जल्दी से दौड़ा और उसने वेइंग को गले से लगा लिया। वांगजी ये देख लेता है, पर उसे ये अच्छा नहीं लगा। दुनिया की नज़रों में नहीं, पर खुद की नज़रों में और लान क्लैन के रूल्स के मुताबिक वांगजी अब वेवुशियन का हस्बैंड था और कोई भी अपनी लाइफ पार्टनर को किसी से यूं ही गले मिलते नहीं देख सकता। वांगजी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है। शिचेन वांगजी के चेहरे के चेंज होते हुए एक्सप्रेशंस को देख रहा था। वो कहता है, वांगजी, क्या हुआ? क्या तुम किसी बात से या किसी पर नाराज़ हो? अपने भाई की आवाज़ सुनते ही वांगजी ने अपनी नज़रें वेइंग पर से हटा ली और उसने कहा, नहीं गा, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। उसे वेइंग और नी वैसांग के हंसने की आवाज़ें आ रही थी, पर वो अपने बड़े भाई के सामने कुछ नहीं कहना चाहता था। लान शिरेन ने उस दिन सभी को पढ़ाया कि अपने इनर स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है। जितने टाइम तक वो क्लास में रहे उतने टाइम वेइंग बिल्कुल शांत रहा। जियांगजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कहा, शिजे, आज तो ये वेवुशियन क्या हो गया इसे? ये तो बिल्कुल चुप है। जियांग ये देखकर मुस्कुराने लगती है। जैसे ही क्लास खत्म हुई, नी वैसांग और वेइंग और अब तो जियांगजा भी आपस में तीनों बात करने लगे। तभी जियांगजा एकदम से चुप हो गया क्योंकि वांगजी उनके पीछे ही खड़ा था। वांगजी की आंखों में गुस्सा और जेलसी दोनों साफ साफ दिख रही थी। उसने कहा, शायद आप तीनों भूल चुके हैं, हमारी गुस्सो एकेडमी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। वेइंग बोला, लान वांगजी, हम तो सिर्फ नॉर्मली बात ही कर रहे थे। ये सुनते ही वांगजी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, वेवुशियन, तुम तो चुप रहो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम ही इन सब के हेड हो। क्या तुमको किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए हैं? अपनी शिजे को देखो, अपने भाई को देखो। तुम ही सबसे अलग क्यों हो? क्यों हर बात पर तुमको इतनी हंसी आती है? क्यों तुम कभी सीरियस नहीं होते हो किसी बात के लिए? अपने साथ साथ तुम इन दोनों के लिए भी मुसीबत खड़ी करोगे। वांगजी को महसूस हो रहा था कि शायद उसने वेइंग से कुछ ज़्यादा ही कह दिया, पर वो एक अल्फा था और उसके लिए किसी के सामने झुकना आसान नहीं था। वेइंग ने कभी भी नहीं सोचा था कि लान वांगजी उसे ऐसे ट्रीट करेगा। उसके चेहरे की स्माइल अचानक से गायब हो जाती है। जियांग हेनली को ही अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो अगर अभी कुछ भी कहती तो बात और बढ़ जाती और फिर बात उनके पेरेंट्स तक पहुंच जाती। शिचेन भी वांगजी का ही रूप देखकर चौंक जाता है क्योंकि आज से पहले उसने वांगजी को ऐसे बिहेव करते कभी नहीं देखा था। वेइंग की आंखें नम हो जाती हैं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी शिचेन वांगजी को साइड में ले गया और बोला, वांगजी, तुम्हें पता है तुमने कितना गलत किया है आज वेवुशियन के साथ? तुमने उसे बेकार में ही डांट दिया। तुम्हें पता भी है आज का दिन उसके लिए इम्पोर्टेंट दिन था। वांगजी ने कहा, क्या आपको भी यही लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है? आपको पता है ना कि हमारे गुस्सो एकेडमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। शिचेन बोला, वांगजी, मुझे सब पता है। यहाँ पर बात गलत है सही की नहीं है। आज वेवुशियन का बर्थडे है, उसी के लिए वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे सेलिब्रेट करना है और ऊपर से तुमने उसे डांट दिया। वांगजी ने कहा, क्या आज वेइंग का बर्थडे है? उसे लगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी, पर वांगजी ने अपने भाई के सामने कुछ नहीं कहा और ना ही तो कुछ शो होने दिया। इधर वेइंग बहुत उदास था और वो उसी पॉन्ड के किनारे पर जाकर बैठ गया। उसे वो दिन याद आता है जब उसने वांगजी को पूल में नहाते हुए देखा था।
वेंग कहता है लान वांगजी, तुम्हारी मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं तो बस न्यू हेसांग के साथ थोड़ा सा हंस रहा था, बोल रहा था, बात कर रहा था। क्या कहा तुमने कि मुझे मैनर्स नहीं हैं? मुझे हर बात पर हंसी आ जाती है। क्या कभी तुमने ये जानने की या समझने की कोशिश करी कि मेरी हंसी और मेरी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है? वेंग कहता है वांगजी, मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ ताकि मेरी चीज़ें परेशान ना हो। मैं किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैनरलेस हूँ। ये कहते कहते वेंग की आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है, मैं क्यों बच गया? मुझे भी अपने पेरेंट्स के साथ ही मर जाना चाहिए था। आज वो मर्डर मुझे भी मार डालता। ये कहते कहते वेंग ने अपना चेहरा अपने हाथ से छुपा लिया। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो जल्दी से अपनी तलवार, जिसका नाम सुई बियान था, उसे निकाल लेता है। पर वहाँ पर कोई पर्सन नहीं, एक खरगोश का छोटा सा बच्चा था। उसे देखकर वेंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर के लिए उसकी उदासी चली गई। वेंग उस बच्चे को अपने हाथ से बहुत ध्यान से और प्यार से उठाता है और उसे प्यार से कैरेस करते हुए कहता है, तुम कितने क्यूट हो और लकी भी। कम से कम तुम्हारे मम्मी पापा तो हैं तुम्हारे साथ, और मुझे देखो। वेंग उस खरगोश के बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर उसे लगा कि इसकी वजह से उस खरगोश के मम्मी पापा बहुत उदास हो जाएंगे। वो वहाँ से वापस लौट रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी। वेंग कहता है, तुम भी ना वेंग, तुम्हें टाइम का भी होश नहीं रहा। तुम युनमेंग में नहीं, क्लाउड रिसर्च में हो। ये सोचकर वो अपने कदमों की रफ्तार को और तेज़ कर देता है। तभी अचानक से उसके पैर रुक गए। उसके सामने लान वांगजी खड़ा हुआ था, पर आज वेंग वांगजी की तरफ ध्यान न देकर वहाँ से जाने लगा। तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले तो वेंग चौंक गया। उसने कहा, आई नो कि मैंने यहाँ के रूल्स को तोड़ा है, लेकिन प्लीज़ क्या आज तुम इस बात को जाने नहीं दे सकते वांगजी? पर वांगजी ने उसकी बात को कोई रिप्लाई नहीं दिया। वेंग ने कहा, वांगजी आज का दिन मेरे लिए ख़ास है। तभी वांगजी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आई एम सॉरी वेंग। वेंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। उसने खुद से कहा, ये सच नहीं हो सकता। तभी वांगजी ने उससे कहा, हैप्पी बर्थडे वेवुशियन। वेंग के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, शुक्रिया, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बर्थडे है आज? तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और कहा, वेवुशियन, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे दिल में ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। पर तभी वेंग ने खुद को उसे अलग किया और कहा, लान वांगजी क्या कह रहे हो? वांगजी ने कहा, वेंग, न्यू हेसांग से तुम्हारा क्या रिलेशन है? वेंग को वांगजी के बिहेवियर में सडन चेंज समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने वांगजी की बात का जवाब देते हुए कहा, न्यू हेसांग मेरा एक अच्छा दोस्त है। वांगजी ने कहा, क्या दोस्त इतनी बार गले मिलते हैं? वेंग ने कहा, तो इसमें क्या गलत बात है? गले लगना तो आम बात है। वांगजी को गुस्सा आने लगा था। वह वेंग के नज़दीक गया और बोला, वेंग, तो क्या मैं और न्यू हेसांग तुम्हारे लिए एक जैसे हैं? वेंग वांगजी का ये सवाल सुनकर चौंक गया। उसने कहा, ये कैसा सवाल कर रहे हो तुम? वांगजी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा कि सॉरी, आज मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। वेंग ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जिंगशी में चलना होगा। वांगजी बोला, जिंगशी में हमें वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। वेंग वांगजी से प्यार करता था, इसलिए वो वांगजी की बात को मनन नहीं कर पाया। आज का दिन उसके लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि वांगजी ने वेंग को इतने अच्छे से जो ट्रीट किया था। आज जिंगशी में अलग तरह की रौनक सी छाई हुई थी, जो शायद आज से पहले वेंग ने कभी भी महसूस नहीं करी थी। वांगजी ने वेंग को एक जगह बैठाया और फिर टेबल पर उसके सामने कई तरह की डिशेस रखी। वेंग उनको देखकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, वांगजी, ये सब सच में तुमने अपने हाथ से बनाया है? पर वांगजी ने इस बात का आंसर ना देकर वेंग से कहा कि वो खाना खाकर बताए कि कैसा बना है। ये सुनकर वेंग बोला, वांगजी, मैं अकेला कभी नहीं खाना खाता हूँ, प्लीज़ तुम भी मेरे साथ खाओ ना। वांगजी पहले तो मना करने वाला था, पर वेंग के क्यूट से फेस को देखकर उसने हाँ कर दिया, और ऊपर से वो वेंग को उदास नहीं करना चाहता था। खाना फिनिश करने के बाद वेंग ने कहा, वांगजी, खाना बहुत ही टेस्टी था। तभी उसने कहा, वांगजी, क्या तुम्हें उस दिन वहाँ एक रेड रिबन मिला था? वांगजी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वांगजी ने कहा, वेंग, क्या तुम्हें पता है कि मेरे फोरहेड पर जो ये रिबन है, इसका क्या मतलब है? ये सुनकर वेंग हंसा और बोला, क्या मतलब है? ये तो बस एक रिबन ही तो है ना। देखो, मैंने भी तो अपने हेयर्स में रिबन पहना हुआ है। ये सुनते ही वांगजी ने वेंग को बेड पर पुश कर दिया और कहा, क्या तुम्हें पता है वेंग,
हम अगर ये रिबन किसी के हाथ में बांध दें तो इसका क्या मतलब होता है। वेंग को वांग जी की बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसने वांग जी को अपने ऊपर से पुश किया और कहा, मुझे काफ़ी लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तभी वांग जी ने वेंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, वेंग, क्या तुम्हें याद है कि उस रात क्या हुआ था। वेंग की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वांग जी उससे सवाल जवाब करना चाहता है। वांग जी ने कहा, वेंग, मुझे तुम्हारी और निवेसांग की दोस्ती, मतलब कि तुम दोनों का इतना करीब रहना अच्छा नहीं लगता। ये सुनते ही वेंग चौंक गया और वांग जी की ओर पीछे मुड़कर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी जैसा पर्सन ये कह सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।